है कि अब विपक्षी पार्टियों के लिए और ज्यादा नुकसान। एक स्टेटमेंट में जरा अमित शाह जी की सुना दूं, बड़ा मजेदार बयान अभी अमित शाह जी ने दिया है। एमपी में प्रचार कर रहे थे, दिग्विजय सिंह इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं, राजगढ़ से लड़ रहे हैं ना, राजगढ़ से दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। दिग्विजय सिंह नहीं, पुराने नेता है, अमित शाह मजा भी देते हैं। अरे वो देखिए तो डराते ही हैं। अरे नहीं, बड़ा मजेदार बयान है। अच्छा। अमित दिग्विजय सिंह के लिए क्या बोले कि इनकी फाइनल विदाई कर दो, और उसके आगे जो मजेदार बात बोली है वो आप खुद सुनिए। दिग्विजय सिंह की परमानेंट विदाई राजगढ़ वालों ने करनी है, मगर मेरी एक रिक्वेस्ट है भाई, राजनीति से उनका परमानेंट विदाई जरूर करो, मगर आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, बड़ी लीड से हराई होगा। उनके सम्मान जैसी लीड से हराकर अब उनको घर पे बिठाने का काम मेरे राजगढ़ मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा कुछ। नहीं, लेकिन एक बोलना एक तो तो पड़ा। पहले नहीं, मैं कह रहा हूं कुछ बोलिए ना बोलिए। बोलना नहीं, सबसे पहले सामूहिक प्रशंसा कीजिए अमित शाह की। अब ये तो उन्होंने नहीं कहा, जैसे 370 पर चर्चा हो रही थी तो कहे क्या हम कनपट्टी पे कट्टा लगा के ले आए फारूक अब्दुल्ला को? कनपट्टी बंदूक लगा, कट्टा नहीं बंदूक, हम इलाहाबाद के लोग हैं तो कट्टा निकल आया, कनपट्टी बंदूक लगा के ले आए। ये उन्होंने 370 की बहस के वक्त कहा था, ऐसा उन्होंने नहीं बोला ना। वो कह रहे हैं आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। ये तो उनके अंदर क्या हास्य तंज का पुटा रहा है। सरोज, मेरा ये कहना है, आप ये तो नए अंदाज के अमित शाह हैं। राजनीति में सर, ऐसे ही बातचीत होनी चाहिए। देखिए अमित शाह जी जो कह रहे हैं वो दिग्विजय सिंह नहीं कहा है। दिग्विजय सिंह प्रचार क्या कर रहे हैं वहां पर? दिग्विजय सिंह बार बार घर में जा रहे हैं, वहां पर नुक्कड़ बैठक ले रहे हैं, लोगों से बोल रहे हैं मेरे जीवन का ये आखिरी चुनाव है, ये आपके ऊपर है कि मेरा आखिरी चुनाव कैसा रहे, क्या मैं राजनीति रूप से खत्म हो जाऊं या मैं एक बार और आप लोगों की बात लेकर जाऊं। दिग्विजय सिंह बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं, तो अमित शाह ने उसी को बोला है कि भाई आखिरी चुनाव है इनका, और जो संदर्भ में धूमधाम से एक तो वो चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे थे, जबरदस्ती कांग्रेस ने खड़ा कराया उनको। असली बात इन्होंने छोड़ दिया। अमित शाह जी कह रहे हैं कि आशिकाना मिजाज के व्यक्ति हैं दिग्विजय जी, अब जो इनकी राजनीतिक विदाई कीजिए तो थोड़ा सा धूमधाम से बारात आएगा, इसके ऊपर शाम तक दिग्विजय सिंह जरूर रिएक्ट करेंगे। जरा सा नहीं, अब मैं जो मुस्लिम वोट वाली बात में कर रहा था उसकी बात आपसे करूं। मेरठ ममरोहा में बहुत वोट पड़ रहा है। देखिए मेरठ का वैसे भी देखिए, मतलब मुस्लिम वोटर तो निकल रहा है खूब। देखिए वहां पर जो जहां तक सुनीता वर्मा का सवाल है, वो ओबीसी और मुस्लिम वोट जो है इस समीकरण के कारण कोशिश कर रही हैं, जो समाजवादी पार्टी की जो उम्मीदवार हैं, उनकी कोशिश है कि ओबीसी खुद हैं वो, और अगर मुस्लिम वोट उसमें मिल जाता है तो मैं सर चर्चा ये करना चाह रहा हूँ, और शायद देखिए मुस्लिम मतदाता यूपी का खासकर, क्योंकि प्रमाण है इसकी बात कर रहा हूँ, दे आर वेरी डिसाइसिव दिस टाइम। वोट उनका जा रहा है और कहीं बटना वाला मामला लग नहीं रहा। क्योंकि पिछली बार पिछले फेज में तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई सीटें थी और वहाँ मुस्लिम जो बहुल्य क्षेत्र हैं वहाँ पे मतदान कम हुआ, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अच्छा मुस्लिम जो है वो मतदाता जो है एक तरफा वो जो इस बार दिख रहा है, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। कह रहा हूँ कि देखिए मुश्किल है। मुसलमानों को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके भले का काम नहीं कर रही, उसको हटाना चाह रहे तो वोट कर रहे हैं। लोकतंत्र यही तो होता है। बिल्कुल ठीक बात। अगर मुसलमान तय कर रहा है कि हमें भाजपा को हटाना है तो क्यों वो बटेगा? मैं तो किसी के लिए भी कहता हूं, मतलब राजनीति में ये भी कमाल का नैरेटिव है कि वोट बटा क्या। मैं तो कह रहा हूं अगर आपको लगता है कि ये हमारा मुद्दा है और इस पर ये राजनीतिक दल नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ जाके वोट कीजिए, ये चाहे जो हो, मतलब हिंदू मुसलमान जो भी हो इसी तरह से एक सर के फेवरेट सेफोलॉजिस्ट का भी अभी स्टेटमेंट आ गया है, पढ़ा दे तो मैं नाम लेकर बार बार बोलूं आ गया वही जिनसे बात करके किसी को डायबिटीज हो जाती है। हाँ, नहीं, योगेंद्र यादव जी ने लिखा है। देखिए यूपी में राजनीतिक भूचाल आ सकता है। मेरठ से बनारस तक 15 क्षेत्रों में सैकड़ों ग्रामीण वोटरों से बात करके साफ है सभी जातियां बीजेपी के खिलाफ हैं। 70 छोड़िए, मुझे 60 सीट भी बीजेपी की नहीं दिखाई दे रही, मुझे तो 50 सीट भी नहीं दिखाई दे रही। फिर उन्होंने उसको एनालाइज किया है और उनका पहला जो उसमें प्रमुख बिंदु है, मोदी के लिए गुस्सा नहीं उदासीनता है। उन्हें राशन का श्रेय तो मिलता है लेकिन इस बार नाम उनके वोट पर नहीं पड़ेगा। ये योगेंद्र यादव। देखिए योगेंद्र यादव जो है वो अभी जो विधानसभा तीनों चुनाव हुए थे उसके बारे में भी उनकी ऐसी ही भविष्यवाणी थी। और राहुल गांधी की जो दुर्दशा देख रहे हैं ना, दुर्दशा मैं फिर कह रहा हूँ, राहुल गांधी की जो दुर्दशा है उसमें बहुत बड़ा से योगेंद्र यादव जैसे लोगों सेफोलॉजिस्ट की है। योगेंद्र यादव खुद भी जमीन पर नहीं रहते हैं, इसलिए आज के दिन में उनकी बातों को बहुत तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, उनके विश्लेषण को भी बहुत तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। एक बात बहुत साफ है, लेकिन इस बात से मैं खुश हूँ, वो जो गमछा लपेट करके जो बुर्का पहने हुए रहते थे ना बौद्धिकता का, कि हम बड़े निष्पक्ष हैं, बड़े संतुलित हैं, हमारा कोई खेमा नहीं है,
नरेंद्र मोदी ने वो बुर्का उतार करके इन लोगों को नंगा लेकिन जरूर मुझे कर एक दिया चीज है। समझ में नहीं सुन लीजिए आती। मेरी एक बात, चीज सुन लीजिए कभी से पहले भी जब एक बड़ा एक चैनल पर ये लोग बैठा करते थे तब भी ये भारतीय जनता पार्टी और संघ के खिलाफ विश्वमन ही करते थे, नैरेटिव ही चलाते सर थे। मैं कह रहा हूं उससे आप किसी एक और हो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग आजकल कोई इधर है नहीं, कोई उधर नहीं, है नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर आप कोई प्रोफेशनल हैं, जैसे वो अपने आप को प्रोफेशनल सिफोलॉजिस्ट मानते हैं ना, तो फिर आपकी जो साइंस है आपको साइंस पर काम करना नहीं, चाहिए। नहीं, जो देखिए- दिखाई दे रहा है वो बताओ। देखिए उन्होंने सही मैं बोला। जानता, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो घोर मोदी विरोधी हैं, लेकिन यूपी का इलेक्शन आया उन्होंने कहा भाजपा जीत रही मैं देखिए, है। अरे आपने- भाई वो तो आप ईमानदारी से बताओ ना। हर्षवर्धन जी एक छोटे से टुकड़े, आप निष्पक्ष होते, यदि सिर्फ निष्पक्ष होते और सेफोलॉजी का काम करते तो राहुल गांधी की यात्रा का जो है वो कोऑर्डिनेशन नहीं करते। राहुल गांधी जी की यात्रा भले के किया साथ हो, नहीं लेकिन घूमे। जो इलेक्शन में नहीं, पढ़ नहीं, रहे हो नहीं, वो नहीं। बताओ ना। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे हो लेकिन सकता है? उन्होंने जो पढ़ा है वो बताया है। उन्होंने कहा है कि योगी ब्रांड चल रहा है। हाँ कि योगी के तो योगी बस हो को गया, लोग खत्म, लोग 8 की पसंद 8 कर रहे हैं। तो चलेगी भाजपा के पास। योगेंद्र जी कह रहे हैं कि यूपी में वो 8 कह रहे हैं अगर 2019 का बीजेपी का वोट का 10वां हिस्सा भी खिसक गया और कांग्रेस को मिल गया तो 20 सीटों पर ये नुकसान उनकी होगा। कल्पना है, ये उनकी इच्छा है। उनकी जैसे मोदी जी इच्छा कह है रहे हैं ये। हमारी 400 पार, इनकी इच्छा है कि अगर खिसक गया 10% वोट भी। लेकिन वो सच्चाई क्या बता रहे हैं? उन्होंने लिखा है कि योगी ब्रांड काम कर रहा है, कानून व्यवस्था मुद्दा है। कानून व्यवस्था मुद्दा है तो सारे मुद्दे किनारे चले जाते हैं। वो जो कहा जाता है ना, लेकिन बुलडोजर, वोट, लेकिन योगी का वोट योगी के लिए वोट नहीं है ना, मोदी के लिए वोट है। ये यहीं जाके फिर भ्रम में पड़ देखिए, जाते हैं। यही नैरेटिव भी योगेंद्र चलाने की यादव कोशिश की जैसे जाती है, लोगों को- यही नैरेटिव चलाने की भी कोशिश की जाती है कि ताकि योगी और मोदी के बीच में टकराव। अरे तो नहीं, मोदी जी टकराव के नहीं भाई, वोट मुख्यमंत्री तो तो मोदी योगी के जी लिए पड़ रहा है हैं। ना, या तो मोदी को हटाने का वोट है या मोदी को लाने का वोट लेकिन है। मोदी सिंपल जी ने है। तो कह दिया वोटर ना। को भ्रम थोड़ी है। लेकिन मोदी जी ने तो कह दिया ना कि हमारे मुख्यमंत्री योगी जी हैं। बिल्कुल। और योगी जी कानून व्यवस्था दुरुस्त है तो मोदी जी को वोट पड़ जाएगा। बॉर्डर हो गया ना। उनका बुलडोजर भी दुरुस्त है, कोई उनका अलग नहीं प्रशासन है। भी मैं दुरुस्त नहीं है। कह रहा हूं, वो ये बात कह रहे हैं कि योगी के लिए तो हम लोग बहुत आवाजें सुन रहे हैं, मोदी के लिए वो इस बार अजय, आप वोटर देखिए- साइलेंट है। अच्छा मोदी के लिए योगी नहीं जी बोल भी रहा है। बीजेपी के ही कार्यकर्ता है ना। हाँ, बिल्कुल। जैसे प्रधानमंत्री बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तो वोट बीजेपी को हो या नरेंद्र मोदी को जाएगा तो वहीं। वो कह रहे हैं 1/10 अगर बीजेपी का वोट खिसक गया, कितना 50% के करीब वोट मिल गया था ना, वो कह रहे हैं 5% भी अगर डाउन आ गया तो 20 सीट डाउन आ जाएगी लेकिन इस भाजपा। पे एक- देखिए ये कह रहे हैं ये बड़ा अजीब सी बात है। पहले तो हम कहा ये जाता तय था ना, करते एक हैं कि कहूंगा अच्छा नहीं ये कि इस गाय तरह से मरने नहीं का होता, इंतजार सीट वाइज जो होता होता है। था। फिर हम ये गाय कहते हैं कि मर जाए तो नहीं जो है हमको बड़ा लाभ हो 5% जाएगा। जो है ऐसे ही खिसक जाएगा। सीट वाइज अगर बात करेंगे तो सीट वाइज तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल 5% खिसक जाएगा ये कहीं कहीं ऐसे हालात हैं दूर दूर तक। यहाँ मैं एक लाइन उत्तर प्रदेश में सुना ऐसे देता हूं। हालात भी नहीं है। योगेंद्र जी कह रहे हैं कि योगी जी पे बड़ा बढ़िया है। तो वैसे तो आमतौर पे बहुत कुछ आता रहता है, हम लोग उसकी चर्चा यहाँ कम करते हैं, लेकिन सुबह सुबह किसी ने व्हाट्सएप पे भेजा है। अब आप कहेंगे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि अगर बस ऐलान हो जाए कि अगर 400 से 1 सीट कम होगी तो मोदी जी योगी जी को प्रधानमंत्री कुर्सी बैठा देंगे, देखिए 400 तुरंत पार हो जाएगा। नहीं कहीं भी आपको, मैं तो कह रहा हूं पूरे देश में कहीं ऐसा सीन दिख रहा है कि 4-5% बीजेपी का वोट टूट रहा हो। मुझे लग रहा है 4-5% वोट बीजेपी का बढ़ रहा है। अगर आप पूरे देश के अंदर देखेंगे 2019 अगर तुलना करेंगे भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक 37% वोट बैंक पड़ा था। आप देख रहे हैं जब 1 तारीख को 7वें चरण का मतदान हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी को इस बार 42% वोट बैंक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी लेकर जा रही है पूरे देश के अंदर। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में तो प्रधानमंत्री मोदी और योगी का काम है। पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी की जो एक बार लोकप्रियता है और प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार देश की सत्ता सौंपने के लिए जिस तरीके से वोटिंग होगी, ये तय है कि 5% भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ने जा रहा है। ठीक है। लेकिन अभी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिक्र हो रहा है कि मुस्लिम ज्यादा मुस्लिम वोट वोट कर आ रहे रहा है हैं, तो देखिए 2019 के अंदर भी जो 6 सीट मुसलमान सांसद बने थे उसमें से 5 तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की गाजीपुर छोड़ दीजिए, तो मुस्लिम वोट तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पक्ष में एक मुश्त जा रहा है। बसपा को बहुत कम मुस्लिम वोट जा रहा है, ये तय है। ये क्लियर लिख रहा है। ये क्लियर हो रहा है कि उनको जा रहा है। देखिए ये उलटफेर तभी संभव होगा यदि हिंदू मतदाता, मैं फिर कह रहा हूं, हिंदू मतदाता यदि पोलराइज होकर के नहीं निकलेगा तो भारतीय जनता पार्टी हिंदू का मतदाता नुकसान हिंदू होकर के निकले। हाँ, ये इसलिए क्योंकि फीलिंग आ गई क्या? मुस्लिम मतदाता मुस्लिम होकर के ही वोट कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर के वो इतने देश बयान को- जो आए वो देश अभी, को सोच करके नहीं प्राइम वोट मिनिस्टर करता के जो है। अभी इतने बयान आए संपत्ति मुसलमानों में बांट देंगे तो और रात तक बहुत clear होगा बहुत सर कुछ, वोटिंग के इससे बाद। कहीं देखिए- आपको वो भावना दिखाई दी देखिए मैं उसका विश्लेषण नहीं कर रहा हूं, मैं कि तो हिंदू होकर के वोट कर रहा मैं है। इतना जरूर जान रहा हूं कि मुसलमान मुसलमान होकर के वोट कर रहा है, हिंदू हिंदू होकर के वोट कर रहा है नहीं कर रहा है मुझे जानकारी नहीं। यदि नहीं करता है तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान अरे, होगा। ब्रेक का आज वक्त हो जिन गया। राज्यों में वोट हो रहा है उसमें सबसे कम वोट जो हुआ था पिछली बार 2019 के चुनावों में वो उत्तर प्रदेश और बिहार में ही हुआ था। ठीक तो है। आप ये कहें अभी कि तक तो वोटिंग चली, खैर ठीक चली।